वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि इसके पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उत्सर्जन के अंतर्गत वृक्क की आंतरिक एवं बाहरी संरचना के बारे में। इसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो ये जो आपको एक फिगर दिख रहा है, ये किसका है? नेफ्रॉन की संरचना का है। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। क्या है? नेफ्रॉन जो होता है एक वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। इनको उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं, यानी कि इनको क्या कहते हैं? उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं, यानी कि ये जो नेफ्रॉन होता है ये क्या करता है? रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक नेफ्रॉन, यानी कि ये जो एक नेफ्रॉन की संरचना दिख रही है, इसी प्रकार से प्रत्येक नेफ्रॉन एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। ये देखिए, प्यालीनुमा एक संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं, जो कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होता है। बोमेन संपुट से एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है, जो सीधी होकर वृक्क पेल्विस में प्रवेश करती है। फिर यह नलिका चौड़ी होकर एक पास लूप बनाती है, जिसे हेनरी लूप क्या कहते हैं? जिसे हेनरी लूप कहते हैं। इसके बाद यह नलिका कॉर्टेक्स भाग में जाकर फिर से कुंडलित हो जाती है। क्या हो जाता है? फिर से कुंडलित हो जाती है। तब यह एक बड़ी वाहिनी में खुलती है। क्या होता है? तब यह एक बड़ी वाहिनी में खुलती है, जिसे संग्राहक वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राहक वाहिनी कहते हैं। यह एक सीधी नलिका होती है, जिसमें कई नेफ्रॉन की नलिकाएं खुलती हैं। सभी संग्राहक वाहिनियां वृक्क पेल्विस में खुलती हैं, और वृक्क पेल्विस से मूत्र वाहिनियां, यानी कि वृक्क पेल्विस जो होता है, इसी से क्या होता है? मूत्र वाहिनी निकलती हैं, जो मूत्राशय में खुलता है। क्या होता है? जो मूत्राशय में खुलता है। इसी प्रकार से वृक्कों के निम्नलिखित कार्य भी होते हैं। वृक्कों के कार्य निम्नलिखित होते हैं। यह उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को द्रव्य अवस्था में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। ये रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में भी सहायक हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो शरीर के अंदर जितनी भी यूरिया होती है, तो उसको क्या करती है? द्रव्य अवस्था में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। उसी प्रकार से रुधिर जो हमारा रक्त होता है, इसमें उपस्थित जितने भी विषैले पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो शरीर से बाहर निष्कासित करने में भी यह सहायक होते हैं। इसी प्रकार से वृक्क शरीर में लवणों की मात्रा को संतुलित करता है, जिससे शरीर में रुधिर दाब और नियंत्रित रहता है, यानी कि जिससे रुधिर दाब भी क्या होता है? नियंत्रित रहता है। उसी प्रकार से भ्रूणी अवस्था में क्या होता है? भ्रूणी अवस्था में वृक्क आरबीसीज का निर्माण भी करती हैं। तो इस प्रकार से वृक्कों के कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
ऐसे ही नेफ्रॉन के अलावा और भी बहुत सारे मानव के उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे वृक्क, त्वचा, फेफड़े, आंत, यकृत। ये क्या हैं? ये भी उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।